मूवी की शुरुआत चंदेरी गांव से होती है। हम देखते हैं कि यहाँ से स्त्री जा चुकी है और अब पूरे गांव में उसका बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन स्त्री के यहाँ से जाते ही इस गांव में सरकटे भूत ने आतंक मचा दिया है। सरकटा भूत बेसिकली एक मॉन्स्टर है जिसका शरीर बहुत बड़ा है और वो जब चाहे अपने सर को अपने शरीर से अलग कर सकता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रात के समय में अपने घर के बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर सरकटा आता है और अपनी चोटियों से उस लड़की को बांधकर एक पोर्टल की हेल्प से अपनी दुनिया में ले जाता है। इसके बाद कहानी कई साल आगे शिफ्ट होती है। हम गांव में रुद्र जी को देखते हैं जो कि एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक सुबह उनको एक अनजान व्यक्ति से एक चिट्ठी मिलती है। वो उसको खोलते हैं तो उनको उसके अंदर चंदेरी पुराण के कई सारे पेजेस मिलते हैं और इन पेजेस में सरकटे के बारे में कई सारी बातें लिखी थी। और इन पेजेस के साथ ही उस चिट्ठी में एक और पेज होता है जिस पर लिखा होता है वो आएगा। ये सब पढ़कर रुद्र जी बहुत परेशान होते हैं और वो इस पूरी चिट्ठी को लेकर इस गांव के सेवियर विक्की के पास पहुंचते हैं। ये विक्की के पास आते हैं लेकिन विक्की पूरी तरह से श्रद्धा कपूर के ख्यालों में खोया हुआ था। तो वो जब रुद्र जी को देखता है तो उसे लगता है कि ये श्रद्धा कपूर ही है और वो इन्हें किस करने का ट्राई करता है। तब रुद्र जी विक्की को एक चांटा मारते हैं और उसे होश में लाते हैं। वो फिर इसे सरकटे के बारे में सारी बातें समझाते हैं लेकिन विक्की इनकी बात को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद हम विक्की और उसके दोस्त बिट्टू को एक साथ देखते हैं। बिट्टू विक्की से कहता है कि मेरी चिट्टी नाम की एक गर्लफ्रेंड बन गई है और कुछ ही देर के बाद चिट्टी जॉगिंग करते हुए इन दोनों के पास आ पहुंचती है। चिट्टी इन दोनों से बात करती है और इनकी बातों से हमें ये मालूम चलता है कि रिसेंट में गांव की कई सारी लड़कियां बिना बताए गांव छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन वो क्यों भागी हैं ये किसी को नहीं पता। फिर रात में ये दोनों चिट्टी के घर पर जाते हैं। यहाँ पर बिट्टू उससे कुछ बात करता है और चिट्टी के सो जाने के बाद ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिट्टी को अपने रूम में किसी और के होने का भी आभास होता है और ये दरअसल सरकटा ही था। सरकटा चिट्टी को कैद करता है और अपने साथ ले जाता है। लेकिन इसी बीच चिट्टी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी तो इसकी चीखें सुन के इसके घर वाले और विक्की और बिट्टू भी इनके घर में आ पहुंचते हैं। ये लोग देखते हैं कि चिट्टी यहाँ से गायब है और दीवार में एक बहुत बड़ा सा छेद है। तो ये सभी लोग चिट्टी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और कुछ ही दूरी पर इनको एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि मैंने उसको देखा है जो चिट्टी को ले गया। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसका सर कटा हुआ था। अब इन सब की यहाँ पर बात चल ही रही होती है कि तभी विक्की को पास के ही एक जंगल में श्रद्धा कपूर खड़ी हुई दिखती है। विक्की तुरंत ही उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ थी। लेकिन वो विक्की की बात नहीं सुनती और कहती है कि गांव में एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। ये दरअसल सरकटे भूत की ही बात कर रही थी। वो फिर विक्की से कुछ देर और बात करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और अब क्योंकि विक्की को ये बात श्रद्धा कपूर ने बताई थी तो वो इस बात को सीरियस लेता है। विक्की इसके बाद सीधा रुद्र जी के पास जाता है और यहाँ पर बिट्टू भी मौजूद था। यहाँ पर रुद्र जी सरकटे की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। ये बात आज से कई साल पहले की है जब सरकटा और स्त्री दोनों ही इंसान थे। सरकटा बहुत बलवान था लेकिन साथ ही वो एक दारूबाज और अय्याश किस्म का इंसान था। सरकटा और उसके साथी मिलकर स्त्री का मुजरा देखते थे और जब स्त्री ने शादी करने का प्रयास किया तो सरकटे ने स्त्री की छोटी सी बेटी के सामने स्त्री और उसके पति दोनों को ही जलाकर मार डाला। फिर इसके कुछ ही समय के बाद स्त्री एक चुड़ैल बनकर गांव में वापस आई और उसने सरकटे का सर काट दिया। साथ ही वो बोलते हैं कि जब तक स्त्री यहाँ पर मौजूद है तब तक सरकटा कैद रहेगा। लेकिन क्योंकि स्त्री इस गांव से कई साल पहले ही जा चुकी है इसलिए सरकटा वापस से इस गांव में आ गया है। तब यहाँ पर विक्की बोलता है कि अगर हम लोग स्त्री को ढूंढकर वापस इस गांव में ले आएं तो हम सरकटे के आतंक को रोक सकते हैं। तो ये लोग उस आदमी के पास जाते हैं जो कि इन्हें स्त्री से मिलवा सकता है और ये था इनका दोस्त जना। और यहाँ पर जो सीन होता है वो पूरा का पूरा वही है जिसे हमने भेड़िया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। विक्की और बिट्टू जना के पास आते हैं और यहाँ पर वरुण धवन भेड़िया का रूप लेता है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये कोई आम पालतू कुत्ता है तो ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते और जना को लेकर वापस चंदेरी गांव में आ पहुँचते हैं।
फिर जब विक्की और बिट्टू जना को सारी बात समझाते हैं तो पहले तो जना को बहुत डर लगता है और वो इनकी हेल्प करने से मना करता है, लेकिन जैसे तैसे वो उसको मनाते हैं और उसको और रुद्र जी को लेकर उस हवेली में आ पहुंचते हैं जहां पर स्त्री वन के एंड में विक्की ने स्त्री की चोटी काटी थी। लेकिन इनको यहाँ पर स्त्री तो नहीं मिलती, पर अनएक्सपेक्टेडली इनका सामना सरकटे भूत से होता है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच जना बेहोश गिर पड़ता है। उसकी सांसें पूरी तरह से रुक जाती हैं और सबको ये लगता है कि जना मर गया है। लेकिन कुछ मिनटों के बाद जना वापस से जिंदा होता है और ये सब लोग यहाँ से उठकर भाग लेते हैं। लेकिन सरकटा अभी भी इनका पीछा कर रहा था और एक पॉइंट पर वो विक्की का गला दबा के उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है श्रद्धा कपूर की। वो सरकटे पर हमला करती है और विक्की की जान को बचा लेती है। फिर ये और सरकटा लड़ने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रद्धा कपूर अपनी चोटी का इस्तेमाल करके सरकटे से लड़ रही थी। ये अपनी चोटी के बल पर थी तो काफी पावरफुल, लेकिन सरकटा इससे भी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन वो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से सरकटे को रोकती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके नेक्स्ट डे ये पांचों इकट्ठा होते हैं। जना बोलता है कि कल जब कुछ देर के लिए मेरी सांस चली गई थी तो असल में उस समय पर मैं सरकटे की दुनिया में मौजूद था। वहाँ पर बड़ी बड़ी लावा की नदियां बहती हैं और साथ में वहाँ पर सरकटे के द्वारा अगवा की गई सारी औरतें कैद पड़ी हैं। तब ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। तब रुद्र जी बोलते हैं कि मुझे सरकटे के बारे में जो भी चिट्ठियां मिल रही थी वो सारी एक भोपाल के पागल खाने से आ रही थी और ये चिट्ठियां जो भी इंसान भेज रहा है जरूर उसे सरकटे के बारे में बहुत नॉलेज होगी। तो ये सभी लोग भोपाल के उस पागल खाने पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आकर इनको ये मालूम चलता है कि जो व्यक्ति इनको वो चिट्ठियां भेज रहा था वो दरअसल अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार दरअसल सरकटे के खानदान से ही बिलोंग करता है और इसलिए उसको सरकटे के बारे में इतनी जानकारी है। ये इनसे बोलता है कि सरकटे ने जितनी भी लड़कियों को अपने पास कैद कर रखा है वो उन्हें गांव की पूजा के आखिरी दिन पर मार डालेगा और गांव की पूजा का आखिरी दिन दरअसल कल ही था। तो इन लोगों को एक दिन के अंदर उन सब की जान बचानी पड़ेगी। तो ये लोग सरकटे को अपने पास बुलाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। ये शमा नाम की एक लड़की से हेल्प मांगते हुए कहते हैं कि तुम रात में गांव के अंदर डांस करोगी और जब तुम्हें देखकर सरकटा बाहर आएगा तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। शमा डांस करना चालू करती है और कुछ ही देर के बाद सरकटा बाहर भी आता है। फिर जब वो शमा पर हमला करता है तो यहाँ पर विक्की आ पहुंचता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर गांव के कई सारे मर्द पहले से ही मौजूद थे। लेकिन सरकटा विक्की को मारकर यहाँ से काफी दूर फेंक देता है और गांव के बाकी सारे आदमियों को अपने वश में कर लेता है और सरकटा शमा को भी अपने साथ ले गया था। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये लोग खुद सरकटे की दुनिया के अंदर जाएं और वहां पर जाकर उससे लड़ें। श्रद्धा कपूर बोलती है कि सरकटे को मारने का एक ही तरीका है और वो है उस खंजर का इस्तेमाल करना जिससे स्त्री ने उसका सर काटा था और वो खंजर भी दरअसल सरकटे की दुनिया के अंदर ही मौजूद है। तो इनका प्लान ये बनता है कि श्रद्धा और विक्की दोनों उसकी दुनिया में जाएंगे और उस खंजर का इस्तेमाल करके सरकटे को मार देंगे। सरकटे की दुनिया जस्ट वहीं पर थी जहां पर स्त्री वन के एंड में विक्की ने स्त्री की चोटी काटी थी। तो ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि सरकटे की दुनिया में ऐसे ही नॉर्मली कोई भी एंटर नहीं कर सकता। तो श्रद्धा कपूर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और विक्की के अंदर आकर इन दोनों की बॉडीज को एक कर लेती है और इसके बाद ये लोग बड़ी ही इजीली सरकटे की दुनिया में घुस आते हैं। अंदर आते ही इनको वो सारी औरतें देखती हैं जिसे सरकटे ने कैद कर रखा था। तो विक्की एक एक करके उन सभी को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर सरकटा आता है और श्रद्धा कपूर को पकड़ लेता है। वो फिर श्रद्धा के साथ साथ बाकी सभी औरतों की सोल को कंज्यूम करने लगता है। लेकिन तभी विक्की ये देखता है और उसी खंजर से सरकटे पर हमला करके उसके चेहरे को दो हिस्सों में बांट देता है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सरकटे को मार दिया, लेकिन उसके सर के दोनों हिस्से दो नए चेहरों में बदल जाते हैं। विक्की उन सरों पर भी हमला करता है, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता और सरकटा यहाँ पर इन दोनों को बस मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर वरुण धवन आता है। वो भेड़िए में कन्वर्ट होता है और सरकटे पर हमला करके इन दोनों की जानों को बचा लेता है। वरुण धवन और सरकटा काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ही सरकटे का शरीर भी यहाँ पर लड़ने आ पहुँचता है और क्योंकि सरकटे का शरीर बहुत ताकतवर था तो वो वरुण धवन पर हावी पड़ता है।
वो फिर श्रद्धा कपूर को उठाता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन श्रद्धा कपूर बहुत जोर से यहाँ पर अपनी माँ को गुहार लगाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है कि माँ मुझे बचाओ। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है स्त्री की। स्त्री सरकटे से लड़ने लगती है और अंत में वो विक्की से अपना खंजर लेके सरकटे के सर को काट देती है और उसे लावा की नदी में फेंक देती है। और यहाँ पर सरकटे का पूरी तरह से अंत हो गया था। श्रद्धा कपूर फिर स्त्री से बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए और वो उसकी बात को मानते हुए यहाँ से चली जाती है। सारी कैद औरतें मुक्त हो जाती हैं और सरकटे ने जिन भी मर्दों को अपने वश में किया था वो सारे भी वापस से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद श्रद्धा कपूर विक्की से बोलती है कि स्त्री दरअसल मेरी माँ है, लेकिन विक्की को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि स्त्री की बेटी तो आज से कई साल पहले पैदा हुई थी और अभी तक तो उसे कब का मर जाना चाहिए था। तब श्रद्धा कपूर बोलती है कि मैं दरअसल मर चुकी हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं यहाँ पर केवल इस गांव की रक्षा के लिए आई थी। एंड में वो बोलती है कि विक्की जब भी उसे याद करेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगी और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों बात करें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की तो हम उसी भोपाल के पागल खाने में अक्षय कुमार को देखते हैं। उसके पास एक डब्बे में वो लावा मौजूद था जिसके अंदर स्त्री ने सरकटे को गिराया था। वो उस डब्बे को खोलता है और उस लावा को अपने चेहरे के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पर अक्षय कुमार बिल्कुल एक दानव लग रहा था। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में किसी सीक्वल में हमें अक्षय कुमार एज विलन देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी स्त्री 2 मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।